हरे कृष्णा। तो पहले प्रश्न में दिया हुआ है, शांत जल में एक नाव 55 किलोमीटर 10 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव 55 किलोमीटर 10 घंटे में चलती है, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि शांत जल में जो नाव की चाल है वो नाव की चाल क्या हो सकती है। तो यहाँ पर पहली लाइन में दिया हुआ है कि 55 किलोमीटर चल सकती है कितने घंटे में, 10 घंटे में। तो दूरी बटे समय ये चाल का फार्मूला है। तो यहाँ से अपन शांत जल में नाव की चाल निकालेंगे। 55 को 10 से कैंसिल करेंगे तो शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर आगे दिया है, यदि नाव एक नदी में चलाई जाए जिसकी धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो यहाँ पर धारा की चाल दी है कि जो धारा की चाल है वो धारा की चाल कितनी दी हुई है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। 2 किलोमीटर प्रति घंटे धारा की चाल दी है। तो अनुप्रवाह में 45 किलोमीटर तथा ऊर्ध्व प्रवाह में 28 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो अनुप्रवाह में 45 किलोमीटर और ऊर्ध्व प्रवाह में 28 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, उस समय हमको निकालना है। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ शांत जल में नाव की चाल, तो अपने निकाले 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हम अनुप्रवाह की चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह का समय हमको निकालना है। तो अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह की हमको चाल की आवश्यकता रहेगी। अनुप्रवाह में चाल का फार्मूला होता है शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तो 5.5 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अनुप्रवाह में नाव की चाल आ जाएगी। इसी प्रकार से ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल निकालेंगे तो ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल का फार्मूला होता है कि शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो 5.5 में से यदि हम 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये ऊर्ध्व प्रवाह की चाल आ जाएगी। ये चाल रहने वाली है, अनुप्रवाह की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में और ये ऊर्ध्व प्रवाह की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में। अब हमको क्या निकालना है, अनुप्रवाह में 45 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो अनुप्रवाह में 45 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा और ऊर्ध्व प्रवाह में 28 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो अनुप्रवाह में 45 किलोमीटर की दूरी है और हमको समय निकालना, तो समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो अनुप्रवाह की दूरी 45 किलोमीटर है, अनुप्रवाह की चाल है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ से हम अनुप्रवाह का समय निकाल सकते हैं। प्लस हमको ऊर्ध्व प्रवाह में जाने में कितना समय लगेगा, तो ऊर्ध्व प्रवाह की दूरी है यहाँ पर 28 किलोमीटर और ऊर्ध्व प्रवाह की चाल है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो दूरी बटे चाल ये समय का फार्मूला, मतलब इतना समय लगेगा हमको अनुप्रवाह में जाने में और इतना समय लगेगा हमको ऊर्ध्व प्रवाह को जाने में। तो 45 को 7.5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आने वाला है 6 घंटे का समय। इसी प्रकार से 28 को 3.5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 घंटे का समय। तो टोटल बात करेंगे, टोटल समय कितना लगेगा, तो 6 घंटे और 8 घंटे हो जाएंगे 14 घंटे। तो 14 घंटे में टोटल जो समय है वो लगने वाला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही आंसर है। एक नाव अनुप्रवाह में 400 किलोमीटर 10 घंटे में तय करती है। अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि अनुप्रवाह का डाटा दिया है कि अनुप्रवाह में वह नाव 400 किलोमीटर जाने में समय ले लेती है 10 घंटे का। तो यदि हम अनुप्रवाह की चाल निकालेंगे तो अनुप्रवाह की चाल आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ये अनुप्रवाह की चाल आने वाली है। फिर दिया है, यदि धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो धारा की चाल है वो धारा की चाल दी हुई है इन्होंने यहाँ पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो। तो शांत जल में 24 किलोमीटर तय करने में कितने मिनट का समय लगेगा। तो शांत जल में 24 किलोमीटर तय कराना है तो सबसे पहले हमको शांत जल में नाव की चाल का फार्मूला चाल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे अनुप्रवाह में चाल हमने निकाले हुए, तो अनुप्रवाह की चाल का फार्मूला होता है शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। यहाँ से अपन शांत जल में नाव की चाल निकाल सकते हैं। अनुप्रवाह की चाल हमने निकाले हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे, तो अपन ने 40 किलोमीटर प्रति घंटे लिखे हुए हैं। धारा की चाल हमको यहाँ पर दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटे, प्लस यहाँ पर नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल हमको निकालना है। प्लस के 8 को बराबर को उस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 8 जाएगा और 40 में से 8 घटाएंगे तो 32 किलोमीटर प्रति घंटे ये रहने वाली यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी। अब हमको क्या करना, समय निकालना कि शांत जल में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय निकालना है तो समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। 24 किलोमीटर की दूरी रहने वाली है
और शांत जल में जो चाल है वो है 32 किलोमीटर प्रति घंटे, 32 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पर समय हम निकाल सकते हैं, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा तो इकाई घंटे वाली आने वाली है। अभी यहाँ पर समय निकलेगा घंटे का, ऑप्शन दिए है मिनट में, तो इस घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर 60 का गुणा कर देंगे। तो जैसे अपन इसको हल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले 8 से कैंसिल करेंगे, 8 तिया 24 और यहाँ पर 8 चौके 32। 4 से 60 कैंसिल करेंगे तो 4 से 60 कैंसिल हो जाएगा 15 बार। 15 का 3 में गुणा करेंगे तो 15 तिया 45। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो समय है वो समय कितना समय लगने वाला है, तो 45 मिनट का समय लगेगा। अनुप्रवाह में नाव की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे तथा ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो शांत जल में नाव 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो शांत जल में नाव की चाल के लिए हम फार्मूला देखेंगे। शांत जल में नाव की चाल का फार्मूला क्या होता है, अनुप्रवाह की चाल प्लस ऊर्ध्व प्रवाह की चाल बटे में 2। अनुप्रवाह की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है प्लस ऊर्ध्व प्रवाह की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटे है, बटे में यदि हम 2 करेंगे तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं शांत जल में नाव की चाल। तो 40 और 28 को जोड़ेंगे तो 40 और 28 हो जाएगा यहाँ पर 68, 68 के बटे में 2, 2 से हम कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 34 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 34 किलोमीटर प्रति घंटे ये शांत जल में नाव की चाल है। अब हमको क्या बताना है कि शांत जल में नाव 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो शांत जल में नाव की चाल अपन ने कितने निकाले हैं, 34 किलोमीटर प्रति घंटे, यहाँ पर 1 किलोमीटर प्रति घंटे इनटू समय 2.5 घंटे। 2.5 घंटे को अपन लिख सकते हैं यहाँ पर 5/2 घंटे भी लिख सकते हैं। 5/2 घंटे में कितनी दूरी तय करने वाली है। तो ये किलोमीटर से वो घंटे से घंटे की इकाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। 2 से अपन 34 को कैंसिल करेंगे तो 17 बार कैंसिल होगा और 17 का 5 में गुणा करेंगे तो 17 पंजे 85। तो यहाँ पर ये 85 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है वह नाव 2.5 घंटे में। तो आंसर आ जाएगा 85 किलोमीटर। अनुप्रवाह में नाव की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे और ऊर्ध्व प्रवाह में 35 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि इस नाव को एक दूसरी नदी में चलाया जाए जिसकी धारा की चाल इस नदी की धारा की चाल की दुगनी है, दूसरी नदी में ऊर्ध्व प्रवाह में 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी। तो हमको निकालना है कि दूसरी नदी में ऊर्ध्व प्रवाह में 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी। सबसे पहले दिया है कि अनुप्रवाह में नाव की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे है और ऊर्ध्व प्रवाह में 35 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो यहाँ से यदि हम देखेंगे कि शांत जल में नाव की चाल निकालेंगे कि पहली वाली जो नदी है उसमें शांत जल में नाव की चाल निकालेंगे तो नाव की चाल का फार्मूला होता है यहाँ पर अनुप्रवाह की चाल प्लस ऊर्ध्व प्रवाह की चाल बटे में 2। तो अनुप्रवाह की चाल है यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे प्लस ऊर्ध्व प्रवाह की चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटे, बटे में अपन 2 करेंगे तो शांत जल में नाव की चाल प्राप्त हो जाएगी। इसको जोड़ने पर 50 और 35 हो जाएगा यहाँ पर 85 और 85 को यदि हम 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 42.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये शांत जल में नाव की चाल है। अब पहली नदी में उसी नदी में धारा की यदि हम चाल निकालेंगे तो धारा की चाल का फार्मूला होता है अनुप्रवाह की चाल या अनुप्रवाह की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे है माइनस ऊर्ध्व प्रवाह की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटे है बटे में 2। यहाँ से हम धारा की चाल निकाल सकते हैं। तो 50 में से 35 घटाएंगे तो 15, 15 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 7.5, ये 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे धारा की चाल है। अब आगे क्वेश्चन में दिया है कि यदि इस नाव को एक दूसरी नदी में चलाया जाए जिसकी धारा की चाल इस नदी की धारा की चाल की दुगनी है। तो ये पहली नदी की धारा की चाल है। दूसरी नदी की धारा की चाल की बात करेंगे तो दूसरी नदी की जो धारा की चाल है पहली नदी की धारा की चाल से दुगनी है। तो दूसरी नदी की जो धारा की चाल है वो कितनी आने वाली है, 7.5 के यदि हम दुगना करेंगे तो 7.5 का दुगना हो जाएगा यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे यहाँ पर दूसरी नदी में धारा की चाल है। दूसरी नदी में ऊर्ध्व प्रवाह में 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो दूसरी नदी में ऊर्ध्व प्रवाह की चाल यदि हम निकालेंगे तो ऊर्ध्व प्रवाह की चाल का फार्मूला क्या होता है कि नाव की चाल माइनस धारा की चाल। यहाँ से अपन दूसरी नदी की ऊर्ध्व प्रवाह की चाल निकाल सकते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल है 42.5 किलोमीटर प्रति घंटे माइनस धारा की चाल यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको यदि अपन घटाएंगे तो जाएगा 27.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आने वाली दूसरी नदी में ऊर्ध्व प्रवाह की चाल।
अब ऊर्ध्व प्रवाह में 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ऊर्ध्व प्रवाह में स्पीड कितनी आएगी 27.5 किलोमीटर प्रति घंटा, इनटू समय की बात करेंगे तो समय कितना दिया हुआ, 2 घंटे का समय दिया है, तो स्पीड को समय से गुणा करेंगे तो दूरी प्राप्त हो जाएगी। 27.5 के 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आने वाला 55 कि 55 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है वह नाव ऊर्ध्व प्रवाह में 2 घंटे में। दो स्थानों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। दोनों जगह से दो नाव एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। मान लो कि 2 स्थान रहने वाले हैं, इन दोनों स्थानों के जो बीच की दूरी है वो कितनी रहेगी, यहाँ पर 108 किलोमीटर रहने वाली है। अब यहाँ पर दोनों जगह से दो नाव एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। एक नाव इस तरफ से चलेगी और एक नाव इस दिशा में एक दूसरे की ओर चलने वाली है, एक अनुप्रवाह में व एक ऊर्ध्व प्रवाह में। अपन ने मान लिया कि यहाँ पर इस तरफ यदि पानी बह रहा है तो जो पहली वाली नाव है वो अनुप्रवाह में चलेगी और जो दूसरी वाली नाव है वह ऊर्ध्व प्रवाह में चलेगी। अगर शांत जल में उनकी चाल क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटे व 12 किलोमीटर प्रति घंटे है तो कितने समय बाद दोनों मिलेगी। तो शांत जल में नाव की चाल दी है दोनों की, तो अपन पहली नाव को अपन ए मान लेते हैं, दूसरी नाव को अपन बी मान लेते हैं। तो नाव ए की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अनुप्रवाह की चाल हमको नहीं पता है कितनी है। अनुप्रवाह की चाल निकालने के लिए हमको धारा की चाल निकालना पड़ेगा। तो धारा की चाल हमको नहीं पता है तो हम धारा की चाल यहाँ पर मान सकते हैं कि जो धारा की चाल है वो धारा की चाल अपन ने मान लिया कि यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटे ये धारा की चाल रहने वाली है। ये हमने धारा की चाल को माना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है अनुप्रवाह में चलेगा तो अनुप्रवाह की चाल का फार्मूला होता है नाव की चाल प्लस धारा की चाल। ए की शांत जल में चाल दी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल हमने माना हुआ x किलोमीटर प्रति घंटा, तो अनुप्रवाह में ए की चाल आ जाएगी यहाँ पर 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटे। इसी प्रकार से यदि हम बी का निकालेंगे तो बी चलेगी ऊर्ध्व प्रवाह में, तो ऊर्ध्व प्रवाह की चाल का फार्मूला होता है नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो बी की शांत जल में चाल दी है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा की चाल हमने माना है x किलोमीटर प्रति घंटे, तो बी की ऊर्ध्व प्रवाह में चाल कितनी हो जाएगी 12 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटे, ये बी की ऊर्ध्व प्रवाह में चाल आने वाली है। अब हमको निकालना है वे कितने समय बाद दोनों मिलेंगी, मतलब कितने समय बाद दोनों आपस में मिलने वाली है। तो यदि हमको यहाँ पर कितने समय बाद मिलेगी तो चाहो तो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला होता है दूरी बराबर से स्पीड इनटू यहाँ पर टाइम। अब दोनों के बीच की दूरी तो रहने वाली यहाँ पर 108 किलोमीटर की। स्पीड की बात करेंगे तो दोनों विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में हम चाल को जोड़ते हैं। तो ए की चाल यहाँ पर है 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटे और बी की चाल रहेगी 12 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, तो स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड आ जाएगी यहाँ पर 27 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि विपरीत दिशा में चाल को जोड़ा जाता है इसलिए हमने यहाँ पर जोड़ा हुआ है। तो स्पीड को अपन ने यहाँ पर लिख लिया यहाँ पर 27 किलोमीटर प्रति घंटे इनटू यहाँ से अपन समय की बात करेंगे कितने समय में दोनों मिलेंगे। तो 27 से यदि हम 108 को कैंसिल करेंगे तो 27 से 108 कैंसिल होगा 4 घंटे में, तो यहाँ पर 4 बार, तो 4 घंटे में दोनों नाव एक दूसरे से मिलने वाली है। शांत जल में नाव व किसी धारा की चाल का अनुपात 8:1 है। तो शांत जल में नाव व धारा की चाल का अनुपात, तो नाव की चाल का अनुपात 8 है और धारा की चाल का अनुपात 1 है। तो यहाँ पर नाव की चाल को अपन मान लेते हैं कि 8x किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की चाल का अनुपात 1 है, मतलब अपन x किलोमीटर प्रति घंटे मान लेते हैं। तो यहाँ से हम अनुप्रवाह की चाल निकाल सकते हैं। तो अनुप्रवाह की चाल का फार्मूला होता है नाव की चाल प्लस धारा की चाल। नाव की चाल 8x है, धारा की चाल x है, तो अनुप्रवाह की चाल आ जाएगी यहाँ पर 9x किलोमीटर प्रति घंटे। फिर यदि हम ऊर्ध्व प्रवाह की बात करेंगे तो ऊर्ध्व प्रवाह की चाल निकालेंगे तो ऊर्ध्व प्रवाह की चाल का फार्मूला होता है नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो नाव की चाल 8x किलोमीटर प्रति घंटे, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे है। 8x में से x को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7x किलोमीटर प्रति घंटे धारा की चाल आ जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि नाव धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर व धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय लेती है। धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाएगी, तो अनुकूल 36 किलोमीटर जाएगी तो यहाँ पर दूरी बटे में चाल, तो अनुप्रवाह की चाल कितनी यहाँ पर 9x, तो ये अपन ने समय निकाल लिया, अनुकूल का समय आने वाला है। फिर प्रतिकूल 42 किलोमीटर जाने में
42 किलोमीटर जाती है, तो धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर जाएगी, तो 42 किलोमीटर ये अपन ने दूरी लिखे हैं, बटे में प्रतिकूल मतलब ऊर्ध्व प्रवाह की चाल हो जाएगी 7x किलोमीटर प्रति घंटे। तो अनुप्रवाह में जाने में इतना समय लगेगा और ऊर्ध्व प्रवाह मतलब प्रतिकूल जाने में इतना समय लगेगा, और दोनों के समय का योग बराबर से क्वेश्चन में दिया हुआ 5 घंटे की 5 घंटे लगने वाले हैं। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, नाव की चाल। नाव की चाल मतलब यहाँ पर 8x का मान निकालना है कि नाव की चाल क्या आने वाली है। इसको अपन हल कर लेते हैं। 9 से 36 कैंसिल होगा 4 बार, 7 से 42 कैंसिल होगा 6 बार। नीचे x और x आधार समान है तो ऊपर की संख्या को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 4 और 6 हो जाएंगे यहाँ पर 10, 10 के बटे में जाएगा x बराबर से 5। 5 से हम 10 को कैंसिल कर लेते हैं तो 5 से 10 कैंसिल होगा 2 बार, तो x बराबर से कितना आने वाला है 2। x का मान 2 निकाल लिया तो आपको यहाँ पर नाव की चाल निकालना है, तो नाव की चाल हम निकाल सकते हैं। नाव की चाल यहाँ पर 8x किलोमीटर है, तो x की जगह यदि हम 2 लिखेंगे तो 8 दूनी 16, 16 किलोमीटर प्रति घंटे ये रहने वाली शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक है, तो शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक है। मतलब धारा की चाल को यदि हम 100 मानेंगे तो नाव की चाल आ जाएगी 150, क्योंकि धारा की चाल से 50% अधिक है। यहाँ से यदि हम इनका अनुपात बनाएंगे तो 50 से कैंसिल होगा 3 बार, 50 से कैंसिल होगा 2 बार, तो ये नाव की चाल और धारा की चाल का हमने अनुपात बना लिया है। नाव की चाल का अनुपात 3 है, तो अपन इसमें x शामिल करेंगे तो यहाँ से अपन नाव की चाल निकाल सकते हैं यदि हमको x का मान मिल जाता है। इसी प्रकार से धारा की चाल को हम लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं। जब नाव की चाल 3x है और धारा की चाल 2x है तो यहाँ से अपन अनुप्रवाह की चाल निकाल सकते हैं। अनुप्रवाह की चाल का फार्मूला होता है नाव की चाल प्लस धारा की चाल। 3x और 2x को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5x आने वाला है। इसी प्रकार से यदि हम ऊर्ध्व प्रवाह की बात करेंगे तो ऊर्ध्व प्रवाह की चाल का फार्मूला होता है नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो 3x में से 2x को हटाएंगे तो यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटे ये ऊर्ध्व प्रवाह की चाल आने वाली है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि नाव 30 किलोमीटर अनुप्रवाह व ऊर्ध्व प्रवाह में 9 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय लेती है। अनुप्रवाह में 30 किलोमीटर जाती है तो अनुप्रवाह में 30 किलोमीटर जाएगी, तो हमने 30 किलोमीटर लिखा है, बटे में अनुप्रवाह की चाल कितनी आ जाएगी 5x, तो ये दूरी बटे चाल ये समय का फार्मूला आ जाएगा कि अनुप्रवाह में जाने में इतना समय लगेगा। और ऊर्ध्व प्रवाह में 9 किलोमीटर जाती है तो ऊर्ध्व प्रवाह का यदि हमको समय निकालना तो समय का फार्मूला होता है ऊर्ध्व प्रवाह की दूरी बटे ऊर्ध्व प्रवाह की चाल जो x किलोमीटर प्रति घंटे है। तो ये समय लगने वाला है अनुप्रवाह में 30 किलोमीटर जाने में, और ये समय लगेगा ऊर्ध्व प्रवाह में 9 किलोमीटर जाने में, और दोनों के समय का योग बराबर से कितने घंटे का दिया है, 5 घंटे का दिया है। तो यहाँ पर हमको नाव की चाल निकालना, नाव की चाल मतलब 3x का मान निकालना, 3x का मान कितना होगा। 5 से 30 कैंसिल करेंगे 6 बार कैंसिल होगा। x और x आधार समान है तो ऊपर की संख्या को हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 9 और 6 आ जाएगा 15, 15 के बटे में आ जाएगा x बराबर से हमने लिखा हुआ है 5। 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 बार कैंसिल होगा, तो x बराबर से कितना आने वाला है, यहाँ पर 3 आएगा। यदि हमको यहाँ पर निकालना है नाव की चाल, तो नाव की चाल अपन ने कितने लिखे हुए हैं, 3x लिखे हैं, तो 3 इंटू एक्स का मान आ जाएगा यहाँ पर 3, और 3 का गुणा करेंगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे ये आने वाली शांत जल में नाव की चाल प्राप्त हो जाएगी।